फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा ब्लॉग्स। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक क्या सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। 12 बज रहे हैं, 19 सितंबर का दिन है, शुक्रवार है, फ्राइडे है, इंग्लिश में फ्राइडे बोलते हैं। और बस मन आज ना काम सुबह 5 बजे से लगते लगते ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। दोस्तों, अभी जैकी को खाना मतलब खिला के चुकी हूँ, क्योंकि जैकी को खाना खिलाना सबसे बड़ा हेडेक होता है। आप ये देखिए, ये बैठे हैं खाना वाना खा के। जैकी, ओ जैकी, खाना खा लिया? खा लिया? ओ गुड़गोबर, बोल तो कुछ। जैकी बैठे हुए हैं, खाना वाना खा लिया है, बहुत दुष्ट हो गए हैं ये। और मैं अपनी बनाती हूँ, मैंने अपनी 1 कप चाय बनने रख दी है दोस्तों गैस पे, क्योंकि थकान हो रही है और मूड ऑफ है, मन ऑफ है पूरी तरीके से, है ना। नवरात्रि आने वाले हैं, आज फ्राइडे है, मंडे को पहला नवरात्र है। मेरा और सचिन जी के पूरे नवरात्र व्रत रहते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया है व्लॉग में। इस समय से मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करना शुरू कर देती हूँ दोस्तों। पर पता नहीं इस बार ऐसा हो रहा है, पहली बार कि बुझा सा मन हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। सोचती हूँ लाओ इधर से एक किनारा पकड़ती हूँ, साफ करना शुरू करती हूँ। सोचती हूँ लाओ ये अलमीरा साफ करती हूँ। मतलब एक होता है ना कि एक पूरे साल तो चलो आपकी रोजाना वाली सफाई चलती है, पर मेरा क्या, लोग दिवाली आने से पहले अपनी सफाई डीप क्लीनिंग शुरू करते हैं, पर मेरा क्या होता है ना दोस्तों, मैं जब नवरात्रे आने वाले होते हैं तो नवरात्र से 1-2 दिन पहले से अपनी डीप क्लीनिंग वाला काम करना शुरू कर देती हूँ, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जैसे भी। क्योंकि अच्छा खासा घर, जब आप अकेले रहते हो घर में ना, तो सचिन जी तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, रात में घुसते हैं, भाई रात में आते हैं ऑफिस से। तो अभी तो फिलहाल कोई हाउस हेल्पर भी मेरे घर में नहीं है दोस्तों। बात करी है 1-2 से, अगर जम जाएगा तो नवरात्र से मैं लगा लूँगी। अभी तो भाई फिलहाल खुद ही कर रही हूँ, और थोड़ा सा टेंशन्स भी हैं, चीज़ें भी अप्स एंड डाउन्स हैं, तो मन ना बुझा सा है, कुछ मन नहीं कर रहा। जितनी मैं एक्टिव मोड में रहती हूँ, इस बार वो बड़ा लो फील हो रहा है दोस्तों। तो वही बात है, 12 बज रहे हैं, काम वाम निपटा के इसको जैकी को खिला के बस 1 कप चाय बनने रखी है मैंने किचन में। चलिए, अब उसमें चाय में दूध डालना बाकी है, लेके चलती हूँ आपको किचन में। किचन की मेरी एक किवाड़ टूट गई है दोस्तों नीचे की। सचिन जी को टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मिलेगा तो बुला के इसको सही करवाएंगे। फिलहाल खाने में मैं आपको बताती हूँ कि लंच में मैंने सुबह सचिन जी के लिए क्या बनाया है। ये न्यूट्रेला की सब्जी बनाई थी, अब मेरे लिए मैंने रोकी है। इसमें ग्रेवी ज़्यादा है, इसमें थोड़े से चावल हैं, उसमें रोटी है। ये बन रही है मेरी चाय में डालती हूँ दूध, और चाय बना के फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। थोड़ी देर में क्या, अभी मिलती हूँ, बस चाय बना के और मैं शांति से बैठती हूँ, क्योंकि थकान हो रही है दोस्तों। मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि अब नवरात्रे आने वाले हैं, फ्रिज भी साफ करना है ना, और घर की भी पूरी डीप क्लीनिंग करनी है मुझे। लेकिन सुबह से उठती हूँ, सोचती हूँ कि चलो आज से शुरुआत करती हूँ। 2-3 दिन से ऐसी हो रहा है, रोज सोचती हूँ आज से शुरुआत करती हूँ, पर वो आज करके ना, आज फ्राइडे हो गया है ना, कल सैटरडे संडे है, मंडे को पहला नवरात्र है। तो मंडे को तो जब आप पूजा वगैरह की चौकी स्थापना करते हैं, माता रानी को विराजमान करते हैं चौकी पे, तो वैसे ही पूजा के इतने काम हो जाते हैं ना। उससे पहले ये है कि सफाई अपनी अच्छे से कर लूँ हर चीज की, लेकिन पता नहीं रोज का यही हो रहा है। फिलहाल चलिए, कोई ना, करनी तो है ही। अब आज का दिन तो निकल गया फ्राइडे का, कल से सही है ना। चलिए चाय बनाती हूँ फटाफट। तो ये बन गई मेरी चाय, और चाय लेके चलते हैं ड्राइंग रूम में, है ना। और पहले ले लेती हूँ कुछ खाने के लिए। अंधेरा सा हो रहा है बाहर, आप देख सकते हैं। ये बाहर का नज़ारा दिखा लूँ, बाहर आज भी बादल हैं भाई। अक्टूबर आने को अगले महीने में, और पता नहीं बादलों का क्या चल रहा है हिसाब, कि रोज़ ऐसा हो रहा है पानी पड़ने वाला। 12 बज रहे हैं लेकिन बादल हुए पड़े हैं, है ना। और ये डाइनिंग टेबल आप मेरी देखिए, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा फैली रहती है, और आज भी फैली हुई है ना। ये मैंने अपना लोगो, जो कि मेरे पुराने व्यूअर से जानते हैं, मैं हर दूसरे तीसरे दिन में अपनी स्लेट पे एक लोगो लिख के छापती हूँ, ताकि वो मुझे दिखता रहे आते चलते फिरते, और मैं उससे मोटिवेट हो सकूँ, है ना। मतलब पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिलें। तो इस बार मैंने अपना लोगो लगाया है, सिर्फ उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे बारे में और तुम्हारे लिए सोचता है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों। लाइट ऐसी हो रही है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर की चल रही है, तो इसलिए कलर लाइट हो रही है दोस्तों।
ये लोगो मैंने इसलिए लगाया है भाई, अब सबका बहुत सोच लिया, सिर्फ उनके बारे में सोचो, सिर्फ उसके लिए सोचो जो तुम्हारा सोच रहा है, बाकी दुनिया को डालो खड्डे में, अपना सोचो। सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं, तो फिर मुस्सा बेवकूफ़, मुझसी गधी कोई नहीं होगा अगर मैं सबके चक्कर में अपनी लुटिया डुबा दूँ, है ना। आज के दौर में दोस्तों वही सबसे ज़्यादा पागल बनता है जो सबका भला करते करते अपना बुरा कर बैठता है ना। तो भाई बहुत हो गया, मैंने बहुत अच्छा कर लिया सबका, अब मुझे किसी का अच्छा नहीं करना। जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छी हूँ, बाकी भैया जो मेरे साथ बुरा है मैं उसके साथ बहुत 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 बुरी हूँ, है ना। और बाकी ये उठाती हूँ दोस्तों, ये ब्लैंकेट से सामान मंगाया था मेरे, अभी बीच में देवर देवरानी आए थे तो बिस्कुट नमकीन वगैरह मंगाया था क्योंकि घर में कुछ था नहीं, सचिन जी ऑफिस गए हुए थे, और ये तब से पैकेट ऐसी की ऐसी पड़ा हुआ है। मैं कह रही हूँ ना मेरा मन बुझा बुझा सा हो रहा है, तो कुछ जो है करने का मन नहीं हो रहा है। ये आलू भुजिया मेरी फेवरेट है, इसको लेती हूँ चाय के साथ। ये लेती हूँ डिब्बा, इसमें थोड़ी सी आलू भुजिया करूँगी, और ये लेती हूँ चम्मच, और लेके चलती हूँ मैं सारा सामान ड्राइंग रूम में, क्योंकि चाय मैं पीऊँगी ड्राइंग रूम में, है ना। एक मिनट, ये पकड़ा क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में है दोस्तों, ये पकड़ा और ये चली, गिरना जाए गिरना जाए गिरना जाए गिरना जाए गिरना जाए गिरना जाए। एक मिनट दोस्तों, मैं बैठ जाती हूँ, है ना। बैठ गई भाई तसल्ली से। जैकी बैठे हुए उधर। दोस्तों गर्मी हो रही है, मौसम बादल हो रहे हैं लेकिन अंदर गर्मी है, एसी वाला माहौल भी नहीं हो रहा अब, है ना, क्योंकि एसी वाला माहौल भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एसी चलाओ तो बहुत ठंडा हो जा रहा है। तो इस समय फिलहाल एसी वाला भी नहीं है, कूलर चल रहा है, कूलर वाला मौसम है, तो कूलर चला रखा है, कूलर से ही जो है रूम अच्छा खासा ठंडा बना हुआ है ना। उमस है, गर्मी इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय जो बारिश वाला सीन होता है ना, तो इसमें जो है हवा बंद हो जाती है, तो आपको गर्मी लगती है। एक मिनट दोस्तों, पहले मैं अपने झुंडे, ये जो बाल मेरे खुले हुए हैं, बाल मेरे फिर थोड़े से सफ़ेद दिखने लगे हैं दोस्तों, है ना। 1.5 महीने पहले मैंने जो था, पहली बार जो था अपने बालों पे मैंने व्लॉग बनाया था, उसमें मेंशन करा था कि मैंने पहली बार मैंने लॉरियल का कलर अप्लाई किया था अपने बालों में, है ना। हेयर कलर अप्लाई करा था, तो चल गया अच्छा खासा, है ना। लेकिन अभी थोड़े थोड़े से बाल हो रहे हैं, और परसों से अभी तो श्राद्ध वाले दिन चल रहे हैं, तो कुछ मेहंदी, अब मैं कलर वलर तो नहीं लगाऊंगी, जब भी लगाऊंगी मेहंदी ही लगाऊंगी दोस्तों। और नवरात्र में भी नहीं, अब नवरात्र के बाद जो है एक बार कंडीशनिंग भी करनी है बालों की, तो मेहंदी ही लगाऊंगी बस। मेरा कलर एक बार अप्लाई करना था, हो गया कलर का, अब कलर वलर बालों में नहीं लगाती हूँ। अब जो है मैं थोड़े से बालों में अपना ये लगा लेती हूँ, क्या कहते हैं, ये आप मेरा देखिए, ये मेरा वैनिटी बॉक्स है पूरा। सुबह को जब मैं उठती हूँ और अपना बेसिक तैयार होना होता है, कंघा, लिपस्टिक, लिप्पी, लाली पाउडर, सब इसमें सिंदूर विंदूर सब इसमें मेरा ताम झाम रखा रहता है, और सुबह उठ के मुझे इसी से मैं तैयार हो लेती हूँ। फिलहाल मैं क्लचर लेती हूँ और ये लगा लेती हूँ अपने बालों में, नहीं तो मेरे बाल आगे आते रहेंगे, है ना। अब ठीक हो गया, कम से कम खा तो मिलेगा, नमकीन वमकीन, है ना। ये तो खा भी नहीं पाऊँगी, चाय भी नहीं पी पाऊँगी, है ना। तो ये बाल मेरा स्टाइल भी बन गया, है ना। चलो चाय पीती हूँ दोस्तों, और आप बताइए कैसे हाल है आपके शहर के, है ना। अब इससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था दोस्तों, वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल होके, रोज़ाना एक व्लॉग मेरे ऐसे नहीं होते हैं, हंसी खुशी वाले बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और जब बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा जब मुझे निराशा होती है उन लोगों से जिन्हें मैं अपना समझती हूँ, तब दिल जब बिल्कुल टूट जाता है ना, तो जो दिल से निकलता है फिर वो निकलता है दोस्तों, है ना। फिर वो कोई भी हो निकलता है, क्योंकि जब आप दुखी, किसी को आप इतना अपना मानते हो, किसी के लिए आप ज़िंदगी पूरी लगाते हो, और उनसे आपको नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, है ना, उनसे आपको हताशा मिलती है, तो आप बहुत टूट से जाते हो। तो उस दिन मेरा यही हाल था जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था दोस्तों, है ना। अपने हैं मेरे जिन्हें मैं अपना मानती हूँ भाई, उनका पता नहीं, दिल दुखी है मेरा उन लोगों की तरफ से, लेकिन कोई ना, ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ने का काम है, आगे बढ़ चुकी हूँ, अब बहुत आगे बढ़ने का सोचा हुआ है ना। फ़िलहाल इसमें ये मेरा सुबह रस का डिब्बा है, रस ख़त्म हो चुके हैं, नवरात्र आने वाले, इसलिए मैंने मंगाए भी नहीं है। इसमें ही पार्ले जी वगैरह जो सुबह हमने नाश्ता करना होता है इसमें ही डाल देते हैं। और पहले मैं ये नमकीन थोड़ी सी इस डिब्बे में खोलती हूँ, है ना। और दोस्तों
फिर मेरे अब सचिन जी आज कह रहे थे कि कुछ ना आज कुछ अच्छा सा शाम को डिनर में खाते हैं, क्योंकि ना क्या कहते हैं फिर। जैकी क्या है, बैठ जाओ चुपचाप से हैं। ये देखो आप जैकी, मैं आपको दिखाऊं इसका आलम देखो क्या है, क्या है, इधर देखो जरा क्या हो गया। अब बैठ जाओ, खाना वाना खा लिया, मैं चाय पी लूं, एक कप पी लूं चाय, बैठ जाओ चुपचाप से। तो ये है दोस्तों, तो सचिन जी कह रहे थे आज जो है अच्छा सा शाम को कुछ खाते हैं, तो मैंने पूछा भाई क्या खाओगे, वो बनाती हूँ मैं, है ना। और सच पूछो तो मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा दोस्तों, एक तो गर्मी, ऊपर से ना मूड ऑफ हुआ पड़ा है, मन भी बुझा हुआ है, अंदर से ना मन अच्छा नहीं हो रहा, तो कुछ मेरा ऐसा खाने का भी मन नहीं है, और सही बताऊं तो मेरा बनाने का भी मन नहीं है, बिल्कुल इस समय तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आपका मन चंगा होता है ना, वो कहते हैं ना एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो वाली सीन होता है। जब मन अच्छा होता है तब आपका खाने को सब मन करता है, लेकिन जब मन अच्छा नहीं होता है तो कुछ खाने का मन नहीं करता है। लेकिन सचिन जी का मन है ठीक है, तो मैंने कहा भाई क्या खिलाओगे तुम यही कह सकती हूँ, मैं क्या खिलाऊंगी वही खिलाएंगे। तो बोले चल देखते हैं शाम को, हालांकि मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। अब इतनी जिद कर रहे हैं तो कौन मना करता है भाई, कह रहे हैं खिला रहे हैं तो क्या जाता है मेरा, है ना, खा लूँगी जो खिलाएंगे, है ना। बाकी ये है दोस्तों, हल्दी राम की जो आलू भुजिया होती है ना, बेस्ट होती है। किन किन लोगों को आलू भुजिया पसंद है, मेरी तो फेवरेट है हल्दी राम की आलू भुजिया। देखो आप, है ना, ये बड़ा पैक है, इसको ही बंद करके रख दूँगी, थोड़ी सी निकाल ली है मैंने चाय के साथ। मेरी फेवरेट है। इससे ही होता है ना कि कुछ खाने का मन भी नहीं हो ना, तो आप ऐसी स्नैक्स के तौर पे थोड़ा सा आप खा लो ना, तो मूड और मन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि इसमें ना इसका जो आलू भुजिया में जो मसाला मिला हुआ होता है ना, वो बहुत अच्छा वाला होता है, मतलब जीभ का ना एकदम टेस्ट अलग ही लेवल पे चला जाता है। तो ये है दोस्तों। बाकी ये है, जैकी को पार्ले जी बहुत पसंद है, ये पार्ले जी के चक्कर में आप देखो कैसे बैठा हुआ है। क्या है, क्या हो गया, पार्ले जी खाना है, पार्ले जी खाना है। ये आप देखो, ये डिब्बा खुला है मेरा, इसमें पार्ले जी के बिस्किट पड़े हैं, अब इसे पार्ले जी खाना है। ले चल खाओ, लो खाओ, खा लो, लो खा लो, खा लो, है ना। ये पार्ले जी खाता है, मैं नमकीन अपने हल्दीराम की भुजिया खाती हूँ चाय के साथ। है खाना खाने का मन नहीं कर रहा दोस्तों। बनाई तो मैंने न्यूट्रेला की बहुत अच्छी सब्जी है। ग्रेवी जो है किसी भी सब्जी की, अगर आप ग्रेवी अच्छी कर देते हो ना, तो सब्जी ऑब्वियस सी बात है अच्छी हो जाती है। कोई भी सब्जी हो, भले ही वो लौकी की सब्जी हो, अगर लौकी की हो, आलू की हो, अगर उसकी ग्रेवी मतलब उसकी तरी, जिसे हम शोरबा भी कहते हैं, वो अच्छा होता है ना, वो टेस्ट वाला होता है, टेस्टफुल होता है, तो सब्जी कोई भी हो फिर अच्छी हो जाती है, मस्त हो जाती है ना। सब्जी का अपना फ्लेवर तो जो होता है, लेकिन जो मेन फ्लेवर आता है वो मसाले का निकल के आता है ना। कोई भी सब्जी हो, अगर उसमें मसाला अच्छी मात्रा में डाला हुआ है, और अच्छा मसाला डाला हुआ है, और अच्छी तरीके से भुन के डाला हुआ है, तो वो अलग ही सब्जी आपकी खिल के आती है ना। बाल मेरे कैसे हो रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कर लूँगी ना तो ये झुंडे मेरे जो है आगे आने लगेंगे, तो इसलिए इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों अब मंडे से नवरात्र है ना। अभी मुझे बहुत काम करने हैं, आज फ्राइडे है, संडे सचिन जी का ऑफिस हो रहा है आजकल। पिछले भी संडे को ऑफिस गए थे, उससे पहले भी ऑफिस था उनका, क्योंकि लगातार एक डेढ़ साल से मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने मेंशन कर रखी है बात, क्यों सचिन जी का ऑफिस यहाँ से रुद्रपुर से बाहर शिफ्ट हुआ है, तो फिलहाल वहाँ पे इस समय काम ज़्यादा चल रहा है, तो बराबर संडे भी उनका ऑफ नहीं है। अब वैसे भी यहाँ सिडकुल में 24/7 काम होता है। बस ये है कि सीनियर्स की छुट्टी रहती है, जो ऑफिसर रैंक पे लोग हैं उनकी छुट्टी रहती है, वो वर्क एट होम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जो जितना भी बाकी नीचे तबके का है
वो ऑफिस जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जब काम वर्कलोड ज़्यादा होता है और फिलहाल तो पूरा ऑफिस ही दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो सब सीनियर्स भी फिलहाल ऑफिस जा रहे हैं, संडे को भी, संडे भी उनका ऑफ नहीं है ना। तो ये है दोस्तों, इस मारे ये मेरा ये हो रहा है कि आज फ्राइडे है, सोचा था बहुत कुछ फ्रिज साफ़ करूँगी। फ्रिज सुबह से सोच रही थी, एक तो मौसम गंदा वाला हो गया, धूप वूप निकलती है ना तो वाइब्स अच्छी आती हैं, काम वाम करने का मन करता है। हालांकि गर्मी हो जाती है, लेकिन धूप होती है ना तो एक मन खिला खिला रहता है, भले ही कितनी गर्मी हो, है ना। लेकिन जब ऐसा वाला अब ये मौसम बराबर 3-4 महीने हो गए दोस्तों, ये मौसम देखते देखते ना अब भाई मैं तो पक गई हूँ। मुझे चाहिए धूप वाला खिला खिला अच्छा वाला मौसम, है ना। भले ही गर्मी थोड़ी बहुत गर्मी तो अब भी है दोस्तों, लेकिन ये है अब उमस वाली गर्मी है, तो ये है। अब वैसे भी जहाँ तक इस बार मुझे लग रहा है, क्या है जैकी, अब आप देखो, इसको मैंने एक पार्ले जी डाल दिया है, अब ये कभी यहाँ आएगा। क्या है, बैठ जाओ, खाना खा लिया तुमने, बैठ जाओ, जाओ जाओ जल्दी से बैठो वहां पे जाके। तो ये है दोस्तों कि गर्मी तो है ही, लेकिन जो काम करने हैं वो करने भी हैं। आज फ्राइडे मैंने सोचा था फ्रिज साफ करूंगी, क्योंकि नवरात्रों से पहले मैं फ्रिज वगैरह की सफाई सब कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में जैकी के अंडे वगैरह रखे रहते हैं। तो अब नवरात्रे आएंगे, फिर त्यौहार आएंगे, फिर दिवाली आएंगे, तो अब से धीरे धीरे अब मैं डीप क्लीनिंग करना शुरू करूंगी, तो जाके वो दिवाली तक जो है पूरा घर चिट चैट साफ सूफ हो पाएगा दोस्तों। चाहे काम वाली लगी हो या नहीं लगी हो, मेरा हर बार का रहता है कि मैं नवरात्रे आने से 1-2 दिन पहले से अपने घर की डीप क्लीनिंग करना शुरू कर देती हूँ। एक एक कमरा लेती हूँ, एक एक कमरे का एक एक कोना लेती हूँ, किचन लेती हूँ, छत लेती हूँ, जीना लेती हूँ, और देर दराना सफाई करना शुरू कर देती हूँ दोस्तों, है ना। फिलहाल आज फ्राइडे निकल गया, अब कल से देखूंगी, कल जो है कहाँ की सफाई करती हूँ। मूड पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ। अब मूड पे भी नहीं करता यार, मूड पे करेगा तो फिर कल सैटरडे हो जाएगा, संडे है, संडे को सामान वान लाऊंगी पूजा का, तो वही है दोस्तों। फिर मंडे को तो है ही नवरात्र, है ना। तो फिलहाल ये है दोस्तों, काम बहुत करने हैं, अभी भी छुट्टे मुट्टे काम 12 बज रहे हैं। हालांकि अभी जो मेरा पूजा वाला रूम है दोस्तों, उसमें पूजा के अलावा वो पूरा रूम है, मैंने कभी ऐसे दिखाया नहीं पूजा वाला रूम। मेरे घर में ऑलमोस्ट 3 रूम है, ड्राइंग रूम, बेडरूम और एक पूजा वाला रूम। पूजा वाला रूम का ये है दोस्तों कि उसमें पूजा, मेरी सचिन जी की अलमीरा, और जितना भी हमारा मतलब जितना भी आप कह सकते हो कि जो सामान है सब, एक तरीके से वो पूरा रूम है, वो पूरा रूम भरा हुआ है। उसमें लकड़ी का काम होना है दोस्तों, अलमीरा वगैरह बननी है, पर वही है कि सचिन जी को टाइम नहीं मिल पा रहा। हर बार सोचते हैं, जब सोचते हैं कराने की तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो वो प्लान धरा का धरा रह जाता है। हर साल का ये होता है, इसमें अलमीरा बनवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है, पर फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ चीज़ें खराब ऊपर हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो वो प्लान धरा का धरा रह जाता है। तो इसी वजह से ना उस कमरे में, पूजा वाले कमरे में सामान थोड़ा मेरा फैला रहता है, तो वो मैं इसी वजह से वो रूम ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने कई बार ब्लॉग्स में दिखाया भी है, भाई घर है, होटल तो है नहीं, सीधी सी बात, घर होता है, और घर में सभी लोग क्या, मैं आप सभी ऐसे ही रहते हैं बिंदास तरीके से। घर का मतलब है आराम, घर का मतलब ये नहीं है कि होटल थोड़ी ना है भाई, घर है। घर में जैसे हमें अच्छा लगेगा, जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, हम वैसे रहेंगे, है ना। तो पूजा वाले रूम में ये है कि मेरा बहुत सारा सामान रखा पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि उसमें अलमीरा वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज जब है, लेकिन जैसे डिब्बे हैं या मेरी अटैची वगैरह है या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मुझे कारपेट्स का बहुत शौक है, तो 2-3 कारपेट्स हैं मेरे, जो कि मैं रोल बना के उसी में, क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, कोई त्यौहार होता है, कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, तो मैं कारपेट्स वगैरह बिछाती हूँ। बहुत सारे कारपेट्स हैं, मैं तब ही बिछाती हूँ, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, अभी तो फिलहाल मैं अपना काम खुद ही कर रही हूँ, घर का झाड़ू पोछा वगैरह। जब हाउस हेल्पर भी होती है ना, तो वो भी फिर कहती है कि भाभी जो है, दीदी या भाभी जो भी है, कि रोज उठाना पड़ता है, रोज रखना पड़ता है, तो आप इसको समेट दो, जब कोई आएगा तो आप लगा दिया करो। पहले तो बिछे ही रहते थे, रोज हटाते और रोज जो था करती थी, लेकिन अब मुझे भी समझ में आता है, मैंने कहा ठीक है यार, काम ज़्यादा हो जाता है खुद को भी। और फिर जैकी का ये है दोस्तों, जैकी के बाल वाल भी बहुत हो जाते हैं, है ना। और वो क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी मैं, वो जो कारपेट साफ करने वाला होता है ना,
नाम निकल रहा है मेरे दिमाग से, क्या होता है वो मैं साल में एक बार 6 महीने साल में एक बार लगाती हूँ। तो कारपेट्स ना गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो इस बारे में कारपेट्स वगैरह रोज़ नहीं बिछाती हूँ। जब कोई आता है मेहमान या कुछ त्यौहार होता है या घर में कुछ फंक्शन होता है तभी मैं लगाती हूँ, तभी मैं कारपेट वगैरह बिछाती हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पूजा वाले कमरे में मेरा पूरा रूम है, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि मैं शो कर भी सकती हूँ। और क्योंकि सामान वो कभी कभी चीज़ें निकलती हैं तो अच्छी लगती हैं, तो मैं ज़्यादा शो नहीं करती हूँ दोस्तों, है ना, ये है। अब बाकी वो पूजा का रूम है, बहुत साफ़ सफाई रखती हूँ उस कमरे में, बहुत शुद्धि वाला रूम है, हर किसी की एंट्रेंस उस कमरे में नहीं है। यहाँ तक कि मेरे काम वाली भी लगी होती है, हाउस हेल्पर भी होती है, तब भी उस रूम की सफाई मैं खुद ही करती हूँ। क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम नहाना होता है, नहा के पूजा करके मैं रसोई में घुसती हूँ। तो इसलिए बाहर अपने एंट्रेंस की, मेन गेट की और पूजा वाले कमरे की सफाई चाहे हाउस हेल्पर हो या ना हो, मैं खुद ही करती हूँ भाई। तो मेरे पूजा वाले कमरे में मेरे और सचिन जी के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। या घर में कोई मेरी फैमिली के मतलब इन लॉज या मेरे घर के या कोई मतलब वैसे कोई घर का आया होता है, कोई गेस्ट वगैरह आया होता है तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जनरली हर किसी की एंट्री उस रूम में नहीं है ना, क्योंकि उसमें अलमीरा भी है, मेरे लॉकर वगैरह भी है, सभी चीज़ हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो चाय ठंडी हो गई यार मेरी। मेरा होता है दोस्तों, मुझे चाय ना ज़्यादा गर्म नहीं पसंद आती, मतलब मैं काम भी कर रही होंगी, मेरी चाय ठंडी होती रहेगी, थोड़ा बिल्कुल गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाती, तो थोड़ा सा अपना ठीक ठाक होती है तो मैं पीती हूँ, है ना। नमकीन खाने से मुंह का और दिमाग का थोड़ा सा हिला, मतलब थोड़ा सही हुआ। हाँ हाँ हुआ, मन गया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही है, और इतने मन से इतनी अच्छी सब्जी बनाई है लेकिन ना मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मैं कहा चाय बनाओ, थोड़ी सी भुजिया खाओ, मूड सही हो, है ना, मूड की ऐसी वैसी लगी पड़ी है, थोड़ा सही हो। वैसे तो क्या होता है दोस्तों, मैं गाने वाने चला के अपना काम करती हूँ तो मेरा मूड चिल हो जाता है। मेरी आदत है, मैं डेली की अपने हल्की आवाज़ में इतनी चलाती हूँ कि जितना बाहर नहीं जाए शोर मेरे घर का। बस ये है कि अपने बाहर आ गए, मतलब मेरे घर में मेरे मुझे सुनाई देती रहे और मैं अपना काम धाम करती रहूँ, तो इतना लाउड म्यूज़िक रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करती, क्योंकि अगल बगल पढ़ने वाले बच्चे भी रहते हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो किसी को, है ना। और म्यूज़िक हम अपनी मस्ती के लिए चलाते हैं, अब दूसरे को सुनना है नहीं सुनना है वो उसके मूड पे, अब उसका मूड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कभी कभी तीज त्यौहार होते हैं तो चलाती हूँ लाउड, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल आवाज़ में अपने जो है, अब एलेक्सा है, पहले तो मैं अपना जो था अंदर अपना स्पीकर चलाती थी लाउड अपना नॉर्मल, अब एलेक्सा है मेरे पास तो अपना एलेक्सा को बोल देती हूँ, वो अपने मेरे गाने चलाती रहती है, मेरे फेवरेट्स, और अपना मैं दे दनादन में काम करती रहती हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, एक तो श्राद्ध वगैरह के दिन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये होता है कि अभी ये है कि बस ठीक है, वो होता है ना कि शांति वाले दिन चल रहे हैं, तो गाने वाने नहीं चलाती हूँ, सुबह को नॉर्मल अपना काम करती रहती हूँ, है ना। वो बात अलग है कि भजन वजन कभी मैं चला देती हूँ, अदरवाइज मैं अपने काम करती रहती हूँ। नहीं तो मेरा मूड जब खराब होता है दोस्तों तो मैं क्या करती हूँ, अब क्या और कर ही क्या सकती हूँ, तो ये होता है कि मैं अपने फेवरेट मेरे हमेशा से सलमान, शाहरुख, आमिर के गाने रहे हैं, तो मैं अपने वही गाने अपने पूरे चला देती हूँ और अपना चलाते चलाते काम करती रहती हूँ, नाचती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, नाचती रहती हूँ, काम भी हो जाता है, मूड भी सही हो जाता है, और जो ऊपर नीचे चीज़ें चल रही होती हैं अब चल तो रही होती हैं लेकिन वो तितर पितर हो जाती हैं दोस्तों, ये है ना। फिलहाल ये है दोस्तों, बस दोस्तों अब आज क्या कहूँ, 12:30 बज रहे हैं, खाना वाना बन चुका है ना, और इतनी देर मैंने बकवास कर ली, ऐसे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती क्योंकि मूड मेरा, अब मैं आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ तो थोड़ा मेरा मूड चिल हुआ है, नहीं तो मूड मेरा ऐसे ही हो रहा था, कभी इधर बैठ जाऊँ कभी उधर बैठ जाऊँ, काम तो करना ही था, जो करना होता है वो तो करना ही होता है ना। तो काम तो सब कर लिए, झाड़ू पोछा, आप ये सोचो सुबह 5 बजे से जो लड़की उठ के सुबह से बाहर धुलाई। अब मैं आपको अपनी काम की सीरीज बताती हूँ, पहले सीरियस नोट मैं आपको काम की सीरीज बताती हूँ। सुबह उठ कर मैं झाड़ू बाहर धुलाई करती हूँ, फिर सचिन जी भी 5 बजे उठ जाते हैं, उनका अपना जो उनको अपना करना होता है वो अपना फ्रेश होते हैं, जिम की तैयारी करते हैं, अपने ट्रैक सूट जो शूज़ वगैरह सब पहनते हैं, उनको भी आधा घंटा लग जाता है ना। उठ के पहले वो अपना दालचीनी वाला ड्रिंक बनाते हैं, पानी उबाल के, पता नहीं क्या क्या, वो मैं नहीं पीती, वो ही पीते हैं, तो मुझे नहीं पता उसमें वो क्या डालते हैं, है ना, क्योंकि वो आए दिन कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ अलग ही करते हैं, तो फिर मुझे नहीं मतलब रहता भाई। तुम्हें जो सबकी अपनी खोपड़ी है, सबका अपना दिमाग है, सब मैच्योर है, सबको पता है क्या चीज़ नुकसान करेगी, क्या फ़ायदा करेगी। जो तुमको फ़ायदा करे वो तुम डालो, है ना। और वैसे भी इस चीज़ में वो मेरी सुनते भी नहीं है, तो भाई बोलना बेकार है, तो मैं बोलती भी नहीं। उनका जिम का, उनके हेल्थ इश्यूज़ अलग हैं, तो भाई वो जाने, और उनका जिम ट्रेनर जाने भाई। तो ये है। तो मेरा क्या होता है, सुबह फिर मैं दोस्तों उठती हूँ, फिर इसको उठाती हूँ, जैकी को थोड़ा सा, ये हालांकि नींद में होता है, लेकिन इसको गोदी में ले जाके छत पे लेके जाके अपना इसको टहलाती हूँ, तो ये अपना फ्रेश हो लेता है। इसको शूशू पॉटी शिट जो भी आ रही होती है अपना कर लेता है। उसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट साइकिलिंग करती हूँ। अब साइकिलिंग का ये हो रहा है आजकल बहुत स्किप हो रही है, मन करता है तो करती हूँ, नहीं करता तो नहीं करती हूँ, है ना। तो ये है। और नहीं तो मैं अपना थोड़ा सा टहल लेती हूँ। और झाड़ू रखी है, छत की झाड़ू अलग है, छत पे झाड़ू लगा लेती हूँ। छत की झाड़ू ये होती है कि सप्ताह में एक बार मैं छत पे अपने पूरे झाड़ू मार देती हूँ, छत मेरी साफ़ पड़ी रहती है ना। तो उसके बाद अपना नीचे आती हूँ। सचिन जी जिम जाते हैं, जब वो जिम जाते हैं उसके बाद अपने भाई साहब बेडरूम का अपने चद्दर वद्दर हटा के सब झाड़ झूड़ के पूरा तीनों कमरे जो है जल्दी से झाड़ू पोछा करती हूँ। जब तक सचिन जी जिम से वापस आते हैं मैं अपना झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा के पूजा में बैठी। जब सचिन जी आते हैं तो मैं उनको पूजा में बैठी मिलती हूँ, है ना। सचिन जी इधर जब तक अपना ट्रैक सूट वगैरह शूज़ वगैरह उतार के रखते हैं, मैं पूजा से उठती हूँ और जल्दी से चाय बनाती हूँ। और क्योंकि आजकल मैं चाय नहीं पी रही हूँ, अपनी सुबह की चाय जो मेरी बैठती होती है वो मैंने स्किप कर रखी है। तो फिर साथ ही आजकल हम दोनों चाय पीते हैं, चाय रस खाते हैं। उनके लिए ओट्स बनाती हूँ, क्योंकि वो ओट्स खाते हैं सचिन जी, तो उनका डेली का है, उनके लिए ओट्स बनाती हूँ। अपने लिए चाय भी मतलब 10 मिनट का ब्रेक दे देती हूँ कि उनके वो ओट्स खा ले, इतनी देर में फिर मेरी चाय बनती है। फिर हम दोनों चाय पीते हैं, साथ में चाय रस खाते हैं। फिर सचिन जी उठते हैं, अपना नहाने धोने में उनका टाइम जाता है। मैं अपने किचन में जाके अपना खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, उनके टिफ़िन वगैरह की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। इधर वो नहा धो के पूजा करके उठ के चुकते हैं, इधर मेरा टिफ़िन तैयार होता है। सचिन जी 8:45 पे ऑफिस निकल जाते हैं, 8:45 से 9 के बीच। फिर मैं अपनी जैकी की रोटी सेकती हूँ, अपनी रोटी सेकती हूँ, सब किचन में काउंटर वगैरह सब साफ सूफ करती हूँ। 10 बज जाते हैं, 10 बजे मशीन लगाती हूँ, कपड़े धुलने में डालती हूँ। 10:30 11 मिल जाते हैं। इतने में मेरे 2-4 फ़ोन आ जाते हैं, घर से आ जाता है, इधर से आ जाता है, उधर से कहीं ना कहीं से मेरा कोई ना कोई फ़ोन आके टपक जाता है, नहीं तो मेरा फ्रेंड का आ जाता है। तो मेरे 11:30-12 बज जाते हैं। 11:30-12 बज जाते हैं, जैकी मुझे लात मारने लगते हैं, खाना दे। फिर जैकी को खाना देती हूँ। तो करा के जैकी को खाने का मतलब है पूरा आधा घंटा करा के आप ये समझ लो कि मुझे 12:30 बज जाते हैं, है ना। कपड़े धोने के बाद भाई फैलाने का भी तो टाइम होता है। फिर जल्दी से कपड़े मशीन से निकाले, कपड़े डाल के आती हूँ। फिर नीचे आते ही जैकी को खिलाती हूँ, भाई आधे घंटा जैकी को देती हूँ। 12-12:30 बज जाते हैं दोस्तों, पता नहीं चलता दिन मुझे कहाँ गया। फिर जब जैकी को खाना खिला देती हूँ तब मैं सुकून में आती हूँ। अब अपने लिए टाइम निकालना है, फिर मैं अपना चाय वगैरह पीती हूँ और अपने आगे की क्रियाएं आगे बढ़ाती हूँ फिर, है ना। तो मेरी दिनचर्या सुबह की ये होती है, जो कि बहुत ही टाइट और बिजी होती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं काम नहीं करती, मैं बहुत काम करती हूँ दोस्तों। मैंने बीच में सोचा था, पिछले साल से सोच रही हूँ मैं जिम ज्वाइन करूँगी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन सचिन जी को धमकी देती हूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी, मैं और सचिन जी भी कहते हैं चल कर ले। तो हम दोनों शाम का करते हैं, लेकिन भाई टाइम हो मुझे तो करूँ ना। मैं खुद ही सुबह थक के इतनी पक जाती हूँ कि मैं क्या जिम ज्वाइन करूँ। तो जिम तो मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा घर ही जिम हो रहा है फिलहाल तो ये है दोस्तों। बस दोस्तों चाय जो है एक सिप और रह गई पी लूँ, और अब जाके मेरा मूड ठीक हुआ है। अब थोड़ा सा उठती हूँ दोस्तों, है ना, थोड़ा काम वाम देखती हूँ, जो थोड़ा सा कच्चा पक्का काम कर सकती हूँ मैं, क्योंकि डीप क्लीनिंग वाला काम मुझे शुरू आज से करना था, मेरा पूरा था। अब मैं अपने पूजा वाले रूम में जाती हूँ, थोड़े से कारपेट वगैरह हिला के उधर की सफाई करती हूँ, है ना। और बस दोस्तों यही सब ज़िंदगी है, यही सब की आपकी भी ज़िंदगी में यही सब होगा। और बस अब कल आपको नए व्लॉग में मिलूँगी। अब ये व्लॉग मेरा आज जो है यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। किसी को दुखी मत दीजिए, किसी को दुखी मत कीजिए। बस कल फिर आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग में। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरा सब्जेक्ट और मेरा चेहरा और मेरी आवाज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ये लड़की, ये नेहा आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती है। अगर आप मेरे चैनल को, ब्लॉग को देख के लाइक कर रहे हैं तो, और नहीं वैसे लाइक कर नहीं रहे हैं, कीजिए प्लीज़। आपका क्या बिगड़ जाएगा, एक लाइक से मुझ गरीब की ज़िंदगी बदल जाएगी, और क्या है ना। चलिए फिर आपको कल नए ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, लव यू।